हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में 10 जनवरी 2023 को यानी अभी 1 घंटा पहले फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो गया है और आज के फर्स्ट शिफ्ट में जो जो क्वेश्चंस आए हैं उनका एनालिसिस लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। ये एनालिसिस जो आज जो बच्चे एग्जाम दिए हैं उन्होंने जिस हिसाब से क्वेश्चन की टाइप बताया है कि किस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में आए हैं उनके आधार पर ये वीडियो है। तो आगामी जो भी परीक्षाएं अभ्यर्थी देंगे एसएससी टीटी के लिए उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पता लगेगा कि आपको परीक्षा में सबसे ज्यादा किस बात का ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा। सेशन को लेट ना करते इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कोई भी पक्ष जिसे हम कह सकते हैं या कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट, इसमें अभी कोई भी एक ऐसा विषय इन लोगों ने नहीं रखा है आयोग ने। सारे विषय से, सारे सब्जेक्ट से एक एक, दो दो, तीन तीन, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला आपका हिस्ट्री से आया था, मौर्य साम्राज्य से प्रश्न आया था। तो आपको मौर्य साम्राज्य की राजधानी, हर्यक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु जितने भी हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पर्यायवाची इजी आया था। खग आपको पता है पक्षी का पर्यायवाची है, आया था। जीडीपी से एक प्रश्न था, बहुत ज़्यादा। जीडीपी से 3 प्रश्न आए थे। इकोनॉमिक्स में 3 प्रश्न आए हुए हैं और ये खुद स्टूडेंट्स ने बताया है और ये पूरा एक सेंटर पे जाकर मैंने इन क्वेश्चन का कलेक्शन किया हुआ है। 3 क्वेश्चन आपके जीडीपी से आए हैं। एनईपी से, यानी आपको जीडीपी, एनईपी और उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ लेना है, क्योंकि अगर किसी भी क्षेत्र में अगर आपका एक सब्जेक्ट से 3 प्रश्न आ रहा है इसका मतलब कि वो टॉपिक आपके लिए एज यूजुअल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक। करंट अफेयर में देखिए 2023 चलने लगा, 20 के क्वेश्चन थे। 2021 का सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं करंट अफेयर के। मोस्टली क्वेश्चन आपके 2020 के करंट अफेयर हैं। सिविक्स से 11वीं अनुसूची से प्रश्न था सिविक्स में, और 72वां संविधान संशोधन से प्रश्न था। यानी सिविक्स में देखिए आप 11वीं अनुसूची, अब आप इसके साथ साथ नगर महापालिका, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ये जितने भी इसके टॉपिक हैं इनके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना है। 72वां संविधान संशोधन के बारे में पढ़ना है। और मौद्रिक नीति से प्रश्न था, ध्यान रखिएगा। मौद्रिक नीति से प्रश्न था, ये भी इकोनॉमिक्स का है। मैंने आपको बता रही हूँ कि इकोनॉमिक्स में मिनिमम 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं और इसका मतलब कि इकोनॉमिक्स जो है बहुत अहम भूमिका निभा रहा है पेपर में। तो ध्यान रखिएगा, आपको इकोनॉमिक्स के जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। रीजनिंग सामान्य थी, बच्चे बता रहे थे कि रीजनिंग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रही थी। रीजनिंग ठीक थी, मतलब आपका अगर मॉक टेस्ट आपने दिया, आपने प्रैक्टिस की है तो आप कर लेंगे। लेकिन मैथ्स में टाइम टेकन था। मैथ्स के जो सवाल आ रहे हैं वो बहुत उलझाऊ आ रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको। यानी अगर आपने मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट करके आपने मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया तो बेशक क्वेश्चन टफ नहीं कह सकते कि बहुत टफ थे, लेकिन उलझाऊ थे। और उलझाऊ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आप कोई भी पेपर दे रहे हैं, अगर एसएससी की बात कर रहे हैं तो आपको इसमें भी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट आप देते रहिए, क्योंकि उससे बार बार आपका क्या होता है, अभ्यास बना रहता है। फिर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से प्रश्न थे। 2 से 3 प्रश्न आपके क्रय और विक्रय मूल्य से थे। लाभ हानि से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको पता है कि क्रय विक्रय, लाभ हानि और सरलीकरण। सरलीकरण से पहला प्रश्न आपका सरलीकरण से ही था। मैंने क्वेश्चन कुछ बच्चों ने बताया कि हम लोग ने पेपर स्टार्ट किया, सरलीकरण से प्रश्न था, आयत से प्रश्न था, वर्ग से था, घनाभ से प्रश्न था और लाभ हानि से 2 से 3 प्रश्न यहाँ मैंने लिखा हुआ है। 3 से 4 प्रश्न आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आज आपको बता दिया है कि आपको किन किन मैटर में, किन किन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है मैथ्स के वो क्वेश्चन पर जिन पे आप टाइम लगा के, अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाने लगेंगे मैथ्स के क्वेश्चन में, अगर आप टाइम, तो आपका अदर सब्जेक्ट जो है वो छूट जाएगा। तो आप सबसे ज़्यादा, अब आपको अगर आपकी दूसरे शिफ्ट में पेपर है या दूसरे दिन पेपर है तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान इसी बात का रखना है कि आप टाइम मैनेजमेंट कर सकें। मैथ्स के क्वेश्चन जो उलझाऊ टाइप के आ रहे हैं उनको समझ सकें और जल्द से जल्द उन्हें सॉल्व कर सकें। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।